तेरी बीवी जो घर में कुरान लेके आई थी, आज तक उस पे गर्द चढ़ी है, कोई साफ करने वाला नहीं है। 6 साल गुजर गए हैं, आज कुरान को कोई खोलने वाला नहीं है। 6 साल पुरानी गाड़ी तेरे घर के अंदर है, रोज 3 मरतबा साफ की जा रही है। 6 साल पुराना फ्रिज है, रोज 3 मरतबा कपड़ा मारा जा रहा है। 6 साल पुरानी अलमारी रखी है, 3 मरतबा कपड़ा मारा जा रहा है। 6 साल पुराना बेड है, आज भी चमक रहा है। अगर वक्त नहीं मिला है तो सिर्फ कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिला है। अगर ये हालात होंगे तो न मजार बचा सकेंगे, न मजार वाले बचा सकेंगे। अगर बचना चाहते हो कुरान खोल लो, खुदा की कसम यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जी बेशक। तबाह करके फेंक दिया कौम को, तो ये जाएगी नहीं, मजार पे जाएगी। शोहर दरवाजे पे आ नहीं सकती। ओ कौम की बेटियों, फरमाया गया जब मियां बीवी एक दूसरे से जुदा हो तो बीवी अगर पढ़ी लिखी है तो आयतुल कुर्सी पढ़े, शोहर के ऊपर दम करे। जी बेशक। और शोहर आयतुल कुर्सी पढ़ के बीवी के ऊपर दम करे। सुभान। ये अमल करके जब निकलोगे ना तो इंशाअल्लाह जिस खुशी में छोड़ के जाओगे अल्लाह उसी खुशी में मुलाकात कराएगा इंशाअल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हाँ, अभी तो हालात ऐसे हैं। मैं एक बात कह दूं, बुरा मत मानना, बातें कड़वी होती हैं लेकिन हजरत सच्ची होती है। घर बिगड़ते कहाँ से हैं? अगर औरत कमी करे, शोहर डांट दे और मैके वाले हिमायत कर दें तो फिर घर को बिगड़ने से कोई नहीं बचा सकता। बेशक। हाँ, अगर मैके वाले अच्छा आ रहे हैं हम, वो आया नहीं और ये फिर गई नहीं। इज्जत सब रखते हैं भाई अपनी, सबकी अपनी इज्जत है। तो मेहरबानी करो, अगर घर में आपसी झगड़े हुआ करें तो मैके को फोन ना किया करो। इसकी वजह से अक्सर घर बर्बाद हो जाते हैं। और लड़की वालों, तुम भी बेटी को रुखसत किया करो ना, तो ये नहीं कि बस फोन कर दिए घर दूर नहीं है, लल्ला आ जाएगा मोटरसाइकिल से। ये पहले ही कहता है कान में। अभी वो रो रही है रुखसत होते हुए, कान में कह रहा रो क्यों रही है, कोई बात हो तो बता दिए। अबे वो कोई जेल में जा रही है तो ये नसीहत कर रहा, फोन करके बता दिए। हमने हालात सच्चे यही हैं कि दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेशक, बेशक। हमने अपने घरों को खुद बर्बाद किया। बेटियों को रुखसत करते वक्त ये ना कहा करो कि बेटी जा रही है, परेशानी हो तो फोन कर देना। अगर बेटियों को रुखसत किया करो तो मुस्तफ़ा की तारीख उठा के देख लिया करो। हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं। आपने फरमाया था फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। ए मेरी बेटी, अली की मर्जी के बगैर कदम मत निकाल देना। अगर अली इजाजत दे तब मेरे घर पे आना, अगर अली इजाजत ना दे तो घर पे मत आना। ए मेरी फातिमा, याद रखना अगर इस हाल में तू घर में आई कि अली तुझसे नाराज है तो बेटी तुम्हारा बाप तुम्हें रोटी तो दे सकता है लेकिन तुम्हारी नमाज जनाजा में शामिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। ये ताकीद थी शोहर की, मेरे नबी ने अपनी बेटी को की है। तारीख गवाह है। कभी अपनी बेटियों को ये तालीम दिया करो, अपनी बेटियों को घर से रुखसत किया करो तो शोहर की कदर बता के भेजा करो, उसकी मंजिलत बता के भेजा करो, उसकी जिम्मेदारी समझा के भेजा करो। ये मत कहा करो फोन कर देना 2 मिनट में आ जाएंगे, इससे आप अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह खैर फरमाए, हमारे घरों के अल्लाह हालात बेहतर करे। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत उमर फारूक आजम के सामने बाप बेटे बैठे हुए हैं। बाप ने कहा हजरत जी इससे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि मैं तिजारत के लिए बाहर जाने लगा, मेरी बीवी उम्मीद से थी, जब मैं गया दरवाजे तक छोड़ने आई, मैंने कहा अच्छा मैं चल रहा हूँ। मेरी बीवी मुझसे कहने लगी इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? कहा मेरी बीवी ने इतना कहा था इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ा? फरमाते हैं हजरत मेरी जबान से निकल गया, मैंने अपने बच्चे को अपने रब के हवाले किया। वाह वाह, बेशक। क्या कहा आपने? रब के हवाले किया, रब के हवाले किया, रब के हवाले किया। बेशक। कहते ये कह के मैं चला गया। कहते हुजूर जब मैं वापस पलटा, 1000 हसरतें थी दिल में, घर में बच्चा होगा, मैं जाऊंगा, मैं अपने बच्चे को प्यार करूंगा, बीवी को तोहफा दूंगा, उसने मेरी नस्ल को जन्म दिया है, बड़ा काम किया उसने, मैं उसको जाके इनाम से नवाजूंगा। ख्याल थे कितने, लेकिन मोहल्ले में आया
क्या देखा? अपने ही दरवाजे में ताला लगा है। वो कहता हजरत मेरे ही घर में ताला था, मैं ताला देख के हैरत में पड़ गया। मैंने पड़ोसियों से पूछा बताइए मेरे घर में ताला क्यों है, मेरी बीवी कहाँ, मेरे बच्चे का क्या हुआ? का पड़ोसी निकल के आए, कहने लगे आज 3 दिन हो गए तेरी बीवी का इंतकाल हुआ, हमने काफ़ी देर तेरा इंतज़ार किया, तेरा रास्ता देखा मगर तू नहीं आया। जब बहुत इंतज़ार किया तू ना आ सका, हमने मजबूरी में तेरी बीवी को दफन कर दिया। अल्लाह अकबर, इतना सुना चीख मार के रोने लग गया। कहने लगा चलो लोगों मुझे मेरी बीवी की कब्र की जगह बता दो ताकि मैं हाथ उठा के उसके हक में दुआ तो कर सकूं। आया कब्रिस्तान, बीवी की कब्र के पास आया, हाथ उठा के दुआ करने लगा। दुआ के बाद जब ये वापस जाने लगा इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कब्र में आग जल रही है। कब्र में आग का इसको एहसास हुआ कि इस कब्र में आग लगी है। ये आ तो गया मगर बिस्तर पे लेटा, बर्दाश्त ना हुआ। सोचने लगा मेरी बीवी नमाज की भी पाबंद थी, रोज़े की भी पाबंद थी, शोहर की भी वफादार थी, कभी उसने शोहरों की अमानत में खयानत नहीं की, फिर उसकी कब्र में अजाब क्यों? फिर परेशान था, कहने लगा हजरत मैं करवटें बदलता रहा। करवटें बदलते बदलते दिल में आया चल यार चल के देखते हैं कब्र में आग क्यों लगी है। कहा हजरत मैं फावड़ा लेके गया, जाके कब्र की मिट्टी हटाई, तख्ते हटाए। कहता जब ऐसी तख्ते हटाए मैंने पहला तख्ता हटाया, क्या देखता हूँ हजरत कब्र में कोई आग न थी, कफन पूरा महफूज था, जिस्म भी महफूज था। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया चल ये तेरे जहन की बात रही होगी, तुझे धोखा हुआ होगा। कहने लगा मैंने चाहा तख्ता लगाऊं, का तख्ते का इरादा था कि अचानक कब्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। अल्लाह अकबर। कहता हजरत बच्चे की कब्र के अंदर से रोने की आवाज आई। कहने लगा हुजूर मेरा बच्चा था, यही बेटा था मेरा। मैंने छलांग लगाई कब्र में, अंदर गया, मैंने क्या देखा? ये बच्चा माँ के सीने पे खेल रहा था। अल्लाह अकबर। कहते हैं हजरत मैंने अपने इस बेटे को सीने से लगाया, कब्र के बाहर आ गया और मैं हैरत में था, या अल्लाह 3 दिन हो गए औरत को दफन हुए, ये बच्चा आज भी सलामत है, कब्र के अंदर महफूज है। कहने लगा मैं ये सोच रहा था, इतने में गैब से आवाज आई, सोच क्या रहा है? नादान याद कर उस वक्त को जब तू बीवी से जुदा होने लगा था, तो तेरी बीवी ने तुझसे कहा था इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? तब तूने कहा था ये बच्चा रब के हवाले करके जा रहा हो। आवाज आई थी नादान सिर्फ बच्चा हमारे हवाले किया था इसलिए जिंदा लौटा रहे हैं, अगर बीवी हमारे हवाले कर देता तो हम बीवी बच्चे दोनों जिंदा तुझे वापस कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान। बहुत खूब। खुदा के वास्ते जब घर से निकला करो तो बस दुआओं के साथ नहीं, दुआओं के साथ निकला करो। जब भी घर से कोई जाए फी अमानिल्लाह कह दिया करो, जा तुझे रब की अमान में दिया। बेशक कितने भी हादसे होंगे, फिर जब बंदा रब की अमान में होता है ना तो सारे हादसे दाएं बाएं होके निकल जाते। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह। घर से निकलें तो फी अमानिल्लाह कह के निकले, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में दे के अपने आप को अपने बच्चों को जाया करें। मैं अर्ज कर रहा था कौम की बेटियों शोहर के लिए बद्दुआ न कर, अगर ये चला गया तो फिर तेरी जिंदगी की खुशियां रूठ जाएंगी। हाँ फिर तेरी जिंदगी में बहारों का कोई मौसम नहीं आने वाला। अगर ये चला गया तो लोग अपनी नजरों को कुत्ते की निगाहों जैसी बनाएंगे और फिर तुझ पे डालेंगे। शोहर तेरे लिए सिर्फ एक कमाने का जरिया नहीं, खिलाने का जरिया नहीं, बल्कि 1000 आफतों के और तेरे बीच में एक पहाड़ बन के खड़ा रहता है। हाँ खुदारा कभी शोहर के साथ बदकलामी ना करना, कभी उसके एहसानात पे पानी ना फेरना, कभी उसकी दिल शिकनी ना करना, कभी उसका दिल ना तोड़ना। हजरत आमीना सुबह भी रो रही है, शाम भी रो रही है, ना आंसू सुबह को थमते हैं न शाम को थमते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा आमीना के आंसू सूख नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर। बर्दाश्त ना हुआ, हरम शरीफ में आए, काबे का गिलाफ पकड़ा, रोने लग गए। कहने लगे या अल्लाह अब्दुल्ला मेरा सबसे प्यारा बेटा था, सबसे चहीता लाल था, मेरा छोटा बेटा था, मेरे मालिक वो चला गया, लेकिन मेरे पास 9 बेटे बाकी हैं। अब 9 बेटे हैं, या अल्लाह मैं अपने 9 बेटों को देखूंगा तसल्ली हो जाएगी, लेकिन आमीना का तो सहारा सिर्फ अब्दुल्ला था। ए मेरे
मालिक अब्दुल्ला चला गया है, आमीना के आंसू नहीं देखे जाते। ए मेरे परवरदिगार, आमीना का रोना बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे मालिक कोई एक ऐसा बच्चा दे देना जो आमीना का सहारा बन जाए, जो आमीना का सहारा बन जाए। रो के इतना हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, गैब से आवाज आई थी, अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमीना के सहारे की बात करता है, हमने फैसला कर दिया है जो आमीना की गोद में आएगा वो सिर्फ आमीना का सहारा नहीं बल्कि सारे जमाने का सहारा बन के आने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम एक सहारे की बात कर रहे हो, हमने फैसला कर दिया है कि जो आमीना की गोद में आएगा वो सिर्फ आमीना का नहीं बल्कि सारे जमाने का सहारा बन के आएगा। वाह वाह, बेशक, सारे जमाने का सहारा बन के आएगा। अल्लाह अकबर। ये बात आपने सुनी, दौड़ करके घर आए। अब सुनिए आगे, अपने हुजूर की शान मुलाहिजा फरमाइए। अभी वक्त है ना मेरे पास 10 मिनट, अभी 10 मिनट है, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पानी की जरूरत तो मुझे होनी चाहिए, तुम पीने लग गए बैठे बैठे लोग यार, अजीब हाल है। कोई बात नहीं, ये इनके लिए तो वैसे भी गुंजाइशें ही रहती है, ये अल्लाह वालों की जमात है। जरा आप पानी को ना देखे मुझे देखे कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो भाई मोबाइल निकाल के बैठे, इतनी सारी वीडियोस नेट पे हैं, अब भी मोबाइल में ही भरोगे, अब तो कम से कम सामने से सुन लो अल्लाह के बंदो। हाँ बोल दें जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अगर सारे बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा वरना खत्म कर लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। एक बार साथ में हाथ उठा के कह दें या रसूल या अल्लाह, रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करें, हजरत आमीना कहती है, सुनो हुजूर की शान क्या, हुजूर की शान क्या। हजरत आमीना